महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार पर भले ही खतरा मंडरा रहा हो, भले ही सरकार के वजूद पर सवाल खड़े हो रहे हों और बेशक सरकार के धराशायी होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हों, लेकिन उसके बावजूद महाअघाड़ी के गठजोड़ की रस्सी का बल कम नहीं हो रहा। लिहाजा रूठों को मनाने और बागियों को समझाने की तमाम कोशिशों में नाकाम रहने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। उन्होंने उन 9 मंत्रियों को अब मंत्री पद से बेदखल कर दिया है जो उनसे बगावत कर एकनाथ शिंदे के पीछे पीछे हो लिए थे। जिन मंत्रियों से विभाग वापस लिए गए हैं उनमें एक नाम एकनाथ शिंदे का भी है। इन मंत्रियों से विभाग छीन अन्य मंत्रियों को उन विभागों का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ऐसा फैसला किए जाने के पीछे जो दलील पार्टी की ओर से दी गई है उसमें बताया गया है कि बागी मंत्रियों की वजह से जनहित के मुद्दों की उपेक्षा हो रही थी, जिसकी वजह से बागी मंत्रियों से उनके विभाग छीन अन्य मंत्रियों को इसका प्रभार दिया गया है। शिवसेना के जिन मंत्रियों से विभाग छीने गए हैं उनमें एकनाथ शिंदे, संजय दुलीचंद राठौड़, दादाजी भुसे, गुलाब राव रघुनाथ पाटिल, उदय रविंद्र सामंत के नाम शामिल हैं। ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना के वो विधायक हैं जो सरकार से बगावत करने के बाद गुवाहाटी के होटल में कैंप कर रहे हैं। इसके बाद अब उद्धव सरकार के कैबिनेट में शिवसेना के सिर्फ 3 ही मंत्री आदित्य ठाकरे, अनिल परब और सुभाष देसाई बचे हैं। इनमें सुभाष देसाई को शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ये विभाग पहले बागी मंत्री एकनाथ शिंदे के पास था। अनिल दत्तात्रेय परब को जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ये विभाग पहले गुलाब राव रघुनाथ पाटिल के पास था। वहीं शंकर यशवंत राव गटक को कृषि मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। ये विभाग पहले दादाजी भूसे के पास था। आदित्य ठाकरे को उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ये विभाग पहले बागी मंत्री उदय सामंत के पास था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में ये फेरबदल उस समय किए गए हैं जब एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बागी विधायक और मंत्री अपने रुख पर अटल दिखाई दिए और उन पर उद्धव खेमे की ओर से मान मनोबल का कोई असर होते नहीं देखा गया। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा एक्शन लेते हुए बागी मंत्रियों से विभाग छीन एक कड़ा संदेश दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।